अगर आप भी TRE 4 की तैयारी कर रहे हो और अभी तक आपको पता नहीं कि सिलेबस आपका क्या है, तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि PRT का सिलेबस क्या होने वाला है। प्लस ये भी बताऊंगी कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और कौन से सोर्सेज है, मैं वो भी डिस्कस करने वाली हूँ कि आप कहाँ से फ्री में आप कहाँ से क्या क्या पढ़ सकते हैं और किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, वो सब मैं डिस्कस करूंगी। तो वीडियो में बने रहिए। बिना समय बर्बाद के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ज्योग्राफी प्लस ईवीएस का। ज्योग्राफी और ईवीएस मिला के कितने क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन माय एनालिसिस ज्योग्राफी और ईवीएस को मिला के 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ज्योग्राफी एक बहुत ज्यादा बेस सब्जेक्ट हो जाता है, जिससे आपका 30 से 35 क्वेश्चन लगभग आप उससे कवर कर सकते हो। तो ज्योग्राफी और ईवीएस पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ से कवर करें, उसके लिए क्या करना है, जो मैं फॉलो करती हूँ, मैं ऑलरेडी बुक लिस्ट शेयर कर चुकी हूँ, आप जाके देख सकते हो। फिर भी मैं यहाँ पे आपको कुछ और सोर्सेज बता देती हूँ, कुछ ऑनलाइन सोर्सेज जिससे आपको हेल्प मिल सकती है। तो सबसे पहले मैं ये कहूंगी, अगर आपको ज्योग्राफी कंप्लीट करना है, अपना ये 30 से 35 नंबर सिक्योर करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आप एनसीईआरटी की बुक खत्म करो ज्योग्राफी की, 6 से लेकर 10 तक। अगर पॉसिबल हो तो 11th का भी पढ़ लेना। अदरवाइज जो अगर आप पीआरटी के लिए हो, तो आपको तो ज्यादातर मैं पीआरटी का ही फोकस करती हूँ। तो अगर आप पीआरटी के लिए सिर्फ हो, बीपीएससी पीआरटी के लिए, तो आप 6 से लेकर 10 तक एनसीईआरटी कंप्लीट करो। जब तक उसको अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट समझ में ना जाए, जब तक आप उसको पढ़ो, चाहे 2 बार पढ़ो चाहे 3 बार पढ़ो। मैंने खुद 3 बार पढ़ा है और तब जाके मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं पैसिव माइंड सेट है मेरा, लेकिन फिर भी आप जितना अच्छे से उसको कवर करोगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। और उनके लिए जो जॉब एस्पिरेंट है और जिनको टाइम नहीं मिलता है, और वैसे भी जो हाउस वाइफ है उनको भी टाइम नहीं मिलता है, मैं भी वैसे ही थी पहले, पर अभी थोड़ा बहुत मिल जाता है। लेकिन मैं उनके लिए बोलूंगी कि आप कहाँ से कवर सकते हो। अगर आपके पास एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है, तो आप इस सीधा सीधा जाके आप वन शॉट देखो, वन शॉट से अपना ज्योग्राफी कंप्लीट करो। प्लस आप क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी से आप नहीं कर सकते तो आप वन शॉट देखो। वन शॉट में भी किसका देखना है आपको, जैसे मैं देखती थी, जैसे राहुल सर है, उनके वन शॉट देखती थी, टॉपिक सर्च कर करके उनके देख लेती थी वन शॉट। या फिर एक और है रोजगार विद अंकित जो है, वो भी एक चला रखा है, मतलब चला रखे हैं, वो उनका वन शॉट आएगा, वो भी आप मैराथन देख सकते हो और कंप्लीट कर सकते हो अपना। तो बहुत अच्छा एक तरीका है कि अपने जल्दी से जल्दी कवर कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तो जिनका नहीं होगा। अगर आप एक्टिव माइंड है आपके पास, तो आप वन शॉट देख के फिर उसके बाद पीवाईक्यूज लगाओगे और फिर एमसीक्यू सॉल्व करोगे, उससे रिलेटेड मॉक टेस्ट लगाओगे, तो आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ज्योग्राफी में कोई टेंशन नहीं रहेगा। और दूसरा जो सबसे ज्यादा बात करते हैं हम लोग, दूसरा मैंने सब पॉइंट से लिख के रख रखा है ताकि मैं कोई भी पॉइंट मिस ना कर दूं आपको। दूसरा क्या है, पॉलिटी। पॉलिटी से आप देखते होंगे कि 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उससे ज्यादा नहीं पूछे गए। तब मैंने यहाँ पे देखा, जो मैंने अपनी बुक में लिख रखा था, कि कम से कम इसमें से 12 क्वेश्चंस मिले मुझे जो पॉलिटी के थे। और ये ज्यादा कुछ अंदर जाके डीप में भी नहीं पूछा हुआ था, सिर्फ ऊपर में जो संशोधन वगैरह हुए थे वो सब पूछे गए थे। ये आर्टिकल से नहीं पूछा गया था, प्रॉपर आर्टिकल से, जो पूरा आर्टिकल होता है उससे घुस के नहीं पूछा गया था, बस प्रस्तावना से और जो हमारा वो संविधान के जो संशोधन से उससे पूछा गया था। जो पीवाईक्यूज थे, जो घटना चक्रीय बुक में है, वो उस पीवाईक्यूज जो आयोग पूछता है, उस पीवाईक्यूज का क्वेश्चन पीवाईक्यूज में ये TRE 1, 2 के 3 में पीवाईक्यूज में पूछा गया। तो आप पॉलिटी के लिए तो मैं वही कहूंगी कि आप उस पे आर्टिकल पे ज्यादा ध्यान मत दो। उससे अच्छा है कि आप संशोधन करो और प्रस्तावना पे ध्यान दो। ठीक है, मैंने भी वही किया और मैं भी ज्यादा ज्योग्राफी के लिए नहीं पढ़ती, ना ही मैं कोई एनसीईआरटी फॉलो करती, क्योंकि मैं अभी सिर्फ पीआरटी का प्रिपरेशन करती हूँ। तो मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रही। मैं सिर्फ क्या कर रही हूँ कि जितना हो सकता है, जो मैंने एनालाइज किया है, बस वो सब करती हूँ। और जो भी इतने सारे जो कोचिंग आपको जो बैच बेच रहे हैं, जो कोचिंग संस्थान है, जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, वो सब लोग आपको यही कह रहे होंगे कि इस बार कट ऑफ आ जाएगा और बहुत ज्यादा भीड़ है। भीड़ तो है, पर एग्जाम का क्वेश्चंस कितना ही ज्यादा दूर जाएगा, मतलब ठीक है, उसके इर्द गिर्द ही घूमता है, उससे ज्यादा आगे पीछे नहीं जाएगा। और अगर जो हमारा पीटी प्लस मेंस होता है, तो कम चांसेस है कि हार्ड आएगा। मेंस हार्ड आ सकता है, पीटी वैसा ही रहेगा। और कितना बीपीएससी आयोग तक का पढ़ रहे हैं आप, कितना लेवल का पढ़े, अब यूपीएससी का तो पढ़ेंगे तो
क्यों ही करेंगे टीचर का जॉब, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ हिस्ट्री का, जो कि हिस्ट्री भी एक बहुत बड़ा वेटेज लेके आता है। आप सब जानते हो कि हिस्ट्री एक बहुत बड़ा वेटेज लेके आता है। मतलब 18 से 19 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन भी बोलो, इतने क्वेश्चन मैंने एनालाइज किया कि इतना क्वेश्चन 20 क्वेश्चन उठ के आ रहा है एग्जाम में। तो 20 क्वेश्चन के लिए आपको कौन से सोर्स अपनाना चाहिए और कौन से फ्री है, और मतलब फ्री रिसोर्सेज मैंने ऑलरेडी हिस्ट्री का शेयर कर रखा है, पर पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है, और किसी किसी को तो मिल भी नहीं रहा था। तो मैंने उसका प्रमोशन इसीलिए नहीं किया उस प्लेलिस्ट का, क्योंकि एक कॉपीराइट प्लेलिस्ट था, इसलिए मैं उसका प्रमोशन नहीं कर रही थी कि आप उसको देखो। पर अगर जो आप समझदार आदमी हो तो आपको मैंने बता दिया कि आप सर्च करके डायरेक्टली पढ़ लो, तो फिर आप मुझसे बार बार क्यों पूछ रहे हो, आप जाके पढ़ लो। मैं उसको एग्जैक्टली नाम नहीं बता सकती, मैंने आपको हिंट दे दिया था वीडियो में, तो आप वहां से जाके कंप्लीट करो हिस्ट्री, और बिना कोई झिझक के 10-12 बुक देखे। मैं कहूंगी हिस्ट्री की अगर फाउंडेशन वीक है तब जाके वो वीडियो देखो, अदरवाइज आप सिर्फ मॉक टेस्ट से और हिस्ट्री के नोट्स से, आपके पास जो भी नोट्स पढ़ा होगा उससे हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करूंगी हिस्ट्री की, कि हिस्ट्री की अगर हमको बुक नहीं पढ़ना है एनसीईआरटी, तो अगर हम कोई बुक भी ना पढ़ना चाहते हो, हमारे पास टाइम नहीं है इतना, हम जॉब एस्पिरेंट है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं कि हम बुक पढ़ें, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो आप वही सेम चीज़ आप मैराथन देख सकते हो। मैराथन बहुत सारे, जैसे कि शशि रंजन सर जो है, शशि रंजन आई डोंट नो क्या नाम है उनका, बस शशि नाम सर से जानती हूँ मैं उनको, ऑफिशियल अकेडमी पे है, तो आप उनसे उनका वन शॉट है 4-4 5-5 घंटे का, आप उसे देखिए। रोजगार विद अंकित, इसका भी है, आप ये दो तो ऐसी मैंने बता दिया। और जो राहुल सर है, जो कॉन्सेप्ट क्लियर बाय राहुल सर है, उनका आप देखो, हिस्ट्री का टॉपिक वाइज एकदम कमाल का पढ़ाते हैं। आप मुझे बताना कि आपके फेवरेट टीचर कौन से है, ठीक है, वो उनका देखो। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि प्लेलिस्ट के लिए आप खान सर की जो फ्री वीडियोस चल रही है यूट्यूब पे, कॉपीराइट टीम जो चलाती है, आप उसकी वीडियोस देख लो हिस्ट्री के लिए, आप वहां से कंप्लीट करो। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो 18 से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं हिस्ट्री में, वो लगभग आपको सारे के सारे, लगभग क्या पूरा का पूरा आपको मॉडर्न हिस्ट्री से मिलेगा। 1-2 ही जो क्वेश्चन होंगे जो गया होगा एंसेंट और मिडाइवल में गया होगा, बाकी आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो मॉडर्न से पूछे जा रहे हैं। तो आप मॉडर्न हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करो, और मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे अच्छा करने का तरीका यही है कि आप उसका मैराथन देखो हिस्ट्री के लिए, क्योंकि आप उसका एनसीईआरटी में भी बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाएगा, तो आप उसका मैराथन देखो। उसके लिए मैंने आपको बताया कि रोजगार विद अंकित है, शशि शरण सर हैं, राहुल सर है, खान सर है, आप इनसे पूरा कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत अच्छा हिस्ट्री पढ़ाते हैं, और मुझे तो पर्सनली खान सर का अच्छा लगता है, तो मैंने फाउंडेशन के लिए खान सर से पढ़ा था। बाकी अगर जो मुझे रिवीजन करना था तो मैं वही टॉपिक वाइज रिवीजन राहुल सर से कर लेती थी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा वेटेज लेके आता है हिस्ट्री, तो आपको हिस्ट्री यहाँ से कंप्लीट करना चाहिए। अब बात करते हैं मैथ और रीजनिंग की। तो ठीक है, मैथ्स का जो क्वेश्चन है वो 15 से 16 क्वेश्चन देखने को मिलता है, और जो रीजनिंग का क्वेश्चन है वो भी 15-16 उसके भी मिल ही जाते हैं देखने को। 15-16 बोले या 12-10 ऐसे, मतलब उनका वेटेज 10 से ऊपर ही है। तो मैथ और रीजनिंग के लिए देखो, मैं मैथ्स के लिए आपको ज्यादा गाइड नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा खुद मैथ्स वीक है, और जो चीज मेरा वीक है मैं उस चीज के लिए गाइड भी नहीं करना चाहूंगी। हाँ, मैं जीके जीएस के लिए करूंगी, क्योंकि मेरा जीके जीएस बढ़िया है, जिस वजह से मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। और जो मेरे भैया वगैरह टीचर हैं जिनकी जॉब लगी है, टीआरई 1 में लगी थी, पर वो बीएड कर रखे थे, तो पीआरटी उनका 1 to 5 से नहीं हो पाया, तो उन्होंने टीआरई 2 क्वालिफाई किया, फिर उन्होंने प्रमोशन के लिए टीआरई 3 को दिया, तो अभी वो 9th-10th में टीचर हैं। तो उन्होंने मुझे, उनका भी जीएस सब्जेक्ट, वो उनका भी हिस्ट्री और हिस्ट्री रहा है, सॉरी, तो जिसकी वजह से मुझे आइडिया है कि कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए, और उनसे मैंने सारा फेवर ले रखा है, तो इसलिए मैं आपको उस चीज में गाइड कर सकती हूँ। मैथ्स से बैकग्राउंड मेरा कोई नहीं है, आसपास मेरे घर में कोई नहीं है मैथ्स से, तो इसलिए मैं नहीं बता सकती मैथ्स के बारे में, और इसलिए मैं उतना आपको गाइड भी नहीं कर रही मैथ्स के लिए। तो मैं मैथ्स के लिए द ऑफिसर एकेडमी से पढ़ती हूँ, जो कि प्रवीण सर पढ़ाते हैं। मैं उन्हीं को फॉलो करती हूँ, मैं एक ही सोर्स रखती हूँ, और उसी के 10-10 क्वेश्चन रोज प्रैक्टिस करने की कोशिश करती हूँ, बस उसी से मेरा मैथ्स ठीक ठाक हो रहा है। और PYQs को मैं मैथ्स को लगाती हूँ, वो बार-बार PYQs को लगाती हूँ, उससे रिलेटेड आप 20-20 क्वेश्चन भी कर लो ना, मैं उसका सोर्स बता रही हूँ कि आप क्या कर सकते हो। अगर मैथ्स आपकी वीक है मेरी तरह, तो आप जो भी क्वेश्चन पूछे गए उसके उसी से रिलेटेड आप 20-20 क्वेश्चन, 30-30 क्वेश्चन, या फिर उसी से रिलेटेड आप और चैट जीपीटी से पूछ लो क्वेश्चंस, आप उससे रिलेट करके और भी क्वेश्चंस लगाओ, आपका लगभग मैथ्स वहीं से कवर हो जाएगा। मुझे यही समझाया गया है,
मेरे बड़ों के द्वारा जिन्होंने नौकरी ले रखी है TRE 3 में 2 में, उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया है कि जो क्वेश्चंस आ रखे हैं PYQs के, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करो। जो 30 हो चाहे 50 हो, आप उसी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, आपका अच्छे से मैथ्स क्लियर हो जाएगा, आपको उतना ओवर पढ़ने की जरूरत नहीं है। PRT के लिए बता रही हूँ स्पेशली। और रीजनिंग के लिए पर्सनली मैं फॉलो करती थी जो कि विपिन सर है, मैथ मस्ती का उनका चैनल है। देखो ये वीडियो जो होने वाली है कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, तो मैं किसी भी चैनल का नाम ले रही हूँ या फिर किसी टीचर का नाम ले रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि स्पॉन्सर है ये वीडियो। ये बस मैंने खुद के एक्सपीरियंस से, जो मेरे खुद का एक्सपीरियंस है और जो मेरे बड़ों का एक्सपीरियंस है, जो उनके द्वारा मुझे दिया गया है, और जो मेरा खुद का भी जो मैं कर रही हूँ अप्लाई लाइफ में, वो मैं आपको इस जर्नी के थ्रू मैं आपको शेयर कर रही हूँ, और कोई ये स्पॉन्सर नहीं है, ठीक है। तो आप बेझिझक आप फॉलो कर सकते हो, ये बिल्कुल फ्री रिसोर्सेज मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो आप मैथ मस्ती के चैनल पे जाके आप रीजनिंग, अगर आपको जैसे कि आपको पता है कि 2-3 जो हमारा टॉपिक होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे रीजनिंग में जैसे सिटिंग अरेंजमेंट हो गया या फिर कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ये सब जो है वो बहुत ज़्यादा रैंकिंग वाले होंगे, ये वाले ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो इसको आप टॉपिक वाइज विपिन सर के चैनल पे फ्री में पढ़ाते हैं, तो आप पढ़ सकते हो टॉपिक वाइज भी, ठीक है। तो कोई बेझिझक आप उनसे पढ़ सकते हो, बहुत ही ईजी वे में सरल भाषा में आप समझाते हैं। तो मैंने तो स्टार्टिंग भी उन्हीं से किया था, और फाउंडेशन के लिए मैंने उन्हीं से पढ़ा है वो रीजनिंग, तो आप उनसे पढ़ सकते हो। वो मैथ्स भी पढ़ाते हैं, पर मैथ्स में प्रेफर करती हूँ ऑफिसर अकेडमी से पढ़ना। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, अपना आपका अलग हो सकता है। तो आपको जहां से समझ में आए आप वहां से पढ़ो, बट मैं यही बताऊंगी कि आप मैथ्स के लिए प्रवीण सर को फॉलो कर सकते हो अगर जो मेरी स्ट्रैटेजी से जाना है तो, और रीजनिंग के लिए आप विपिन सर को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अभी फिलहाल मैं रीजनिंग के लिए कोई सर को फॉलो नहीं कर रही। जो मॉक टेस्ट लगाती हूँ, जो मैं सेक्शन वाइज टेस्ट लगाती हूँ, वो सारे मैं उसी के थ्रू मैं रीजनिंग को कंप्लीट कर रही हूँ और रिवाइज कर रही हूँ। मैं अलग से अब कोई टॉपिक नहीं पढ़ी, क्योंकि टॉपिक ऑलरेडी क्लियर है, बहुत इजी होता है रीजनिंग, ठीक है। अब हम बात करेंगे करंट अफेयर की। करंट अफेयर भी अच्छा खासा वेटेज लेके आती है, 10 से 12 क्वेश्चंस लेके आती है। तो देखो करंट अफेयर के लिए मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी, मैंने ऑलरेडी बता रखा है करंट अफेयर के लिए। अभी जस्ट मैंने 2 दिन पहले वीडियो शेयर किया है करंट अफेयर का, आप वहां से जाके चेक कर लेना। करंट अफेयर का मैं यहाँ नहीं बताऊंगी क्योंकि वेस्ट ऑफ टाइम होगा, मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी थी। आप करंट अफेयर के लिए जाके देख लो कि कहाँ से क्या करना है। और मैं यहाँ पे सिंपल सरल भाषा में बोल देती हूँ, करंट अफेयर के लिए मैं शंकर सर को फॉलो करती हूँ। बाकी और डिटेल में जानना है तो वीडियो जाकर चेक कर सकते हो। एंड देन एक और टॉपिक मेरा बच गया है कि साइंस कहाँ से पढ़ना है। तो साइंस के लिए भी मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखा है, पर मैं ये मेरी स्ट्रैटेजी वीडियो है, सिलेबस को एनालाइज करे। तो साइंस का जो क्वेश्चन है वो 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो साइंस को आपको हल्के में नहीं लेना। मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको 6 से लेकर 10 तक आपको साइंस की बुक पढ़नी है। अगर आपको बुक पढ़ने का मन नहीं है तो इस वीडियो का प्लस पॉइंट ये होगा आपका, क्योंकि अगर आप नई वीडियो देख रहे हो तो आपको कुछ नया भी जानना चाहिए ना, आपका ये मोटिव होना चाहिए। तो ठीक है, तो इस वीडियो में ये बताऊंगी, अगर आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है तो आप 1 शॉट देखो, सबका 1 शॉट देखो, 6 क्लास का, 7 क्लास का, 8 क्लास का, आप 1 शॉट देखो, 8 तक ही 1 शॉट देखना। उसके बाद 9th से आपको पढ़ना पड़ेगा, और 9th से आपको अगर जो ठीक है आपको 9th क्लास से भी आपको नहीं समझ में आता है बुक से, तो आप एक चैप्टर पढ़ो, फिर उसके एमसीक्यूज लगाओ, उस पे ऑनलाइन जाके यूट्यूब पे जाके आप उसके एमसीक्यूज सॉल्व करो। किसी टीचर से उस टॉपिक को नहीं समझ में आया तो दोबारा पढ़ो, वहां पे बहुत सारे टीचर्स है जो आपको बता सकते हैं। मैं कौन कौन सा फॉलो कर रही थी किस टीचर्स को समझने के लिए मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी थी, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। बस इतना ही बोलूंगी कि अगर आपको एनसीईआरटी 8 तक नहीं समझ में सॉरी आपको 9-10 का समझ में नहीं आता है, एनसीईआरटी अपने आप से, साइंस का अपने आप से समझ में नहीं आता, तो आप जाके उस पर चेक कर सकते हो, आप यूट्यूब पे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, मैंने सोर्सेस पहले ही बता रखे, डिस्कस कर रखे हैं। अब मैं बोलूंगी कि आप 6 to 8 का एनसीईआरटी जरूरी है क्या पढ़ना? जरूरी है उनके लिए जिनका बेस बहुत ज्यादा वीक है, और जिनका स्ट्रांग है वो ना ही पढ़ो तो बेटर है, क्योंकि बहुत बेसिक है साइंस, तो उतना ना पढ़े तो ठीक है। आप उसको एक काम कर सकते हो, जो भी आप चैप्टर पढ़ोगे आप सेक्शन वाइज टेस्ट लगाते जाना, क्योंकि टेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके क्वेश्चंस बनते रहते हैं। वो एक ऐसा सब्जेक्ट साइंस है जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भरा पड़ा है, तो आप उसको मतलब मुझे लगता है हिस्ट्री और ज्योग्राफी से कुछ ज़्यादा इजी हो सकता है, ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है, तो वो साइंस है। तो साइंस पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। और साइंस में भी किस पे करना है, आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पे ज़्यादा करना है, क्योंकि बायो के क्वेश्चन पूछे गए थे, बस 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे ज़्यादा जो पूछे जा रहे थे वेटेज में वो फिजिक्स से पूछे जा रहे थे।
मे भी हो सकता है इस बार केमिस्ट्री का ज़्यादा रख लिया जाए, तो आपको दोनों चीज़ अच्छे से करना है कवर, ठीक है। उसके बाद टाइम मिले तो आप बायो पे जाना। बायो उतना इंपॉर्टेंट नहीं प्ले कर रहा है रोल जितना केमिस्ट्री और फिजिक्स कर रहा है, ये ज़्यादा वेटेज लेके आ रहे हैं। और वो भी आपको हार्ड नहीं पढ़ना है, बेसिक ही पूछा जा रहा है, तो बेसिक ही आपको कंप्लीट करना है, जो कि एनसीईआरटी है। और आप 6 to 8 की तैयारी कर रहे हो या फिर और भी ज़्यादा हायर की तैयारी कर रहे हो, तो मैंने एनसीईआरटी, मैंने एक और बुक बताया कि एनसीईआरटी का जो एनसीईआरटी के बेस पे ही है, एसके झा की बुक है, आप उसको परचेस कर सकते हो। ज़्यादा डिटेल में जानना हो तो वीडियो चेक कर लेना फटाफट जाके, ठीक है। अब बात करेंगे कि इतना सब करने से पूरा 120 में से 120 नंबर आ जाएगा क्या? नहीं आएगा 120 में से, क्योंकि 10 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, ठीक है। ऐसा होता है, 10 क्वेश्चन ऐसे टफ किए जाते हैं जो आपको कितना भी कहीं से भी आप पढ़ लो तो आपको नहीं समझ में आएगा क्वेश्चंस। तो इतना हम लोग को दिया जाता है कट ऑफ हाई करने के लिए, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है। अब मैं इसके बाद यही बोलना चाहूंगी, ये सब आप जान चुके हो कि कितना किसका क्या वेटेज है, तो आपको बस एक ही काम करना है। ये सब करते हुए आपको PYQs को नज़रअंदाज नहीं करना है, PYQs को साथ में लेके चलना है। एंड देन दूसरा ये करना है कि आपको मॉक टेस्ट लगाते चलना है। आप वीकली ही लगा लो, अभी अगर नहीं उतना वीकली लगाने का भी मन नहीं करता तो मंथली लगा लो, लेकिन मॉक टेस्ट को पूरा मत छोड़ना, नहीं तो आपका जो टाइम मैनेजमेंट का चीज़ होता है वो आपका खत्म हो जाएगा और आप बहुत पीछे चले जाओगे, ठीक है। अब ये भी होता है कि क्या PYQs करने में और मॉक टेस्ट लगाने से हो जाएगा, तो कुछ ना करने से बेटर है कुछ करना। और मुझे लगता है कि अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो कर लोगे तो शायद ही आप कट ऑफ ना पार कर पाओ, ऐसा हो सकता है, ठीक है। आपको जरूर इतने सारी चीज़ों को फॉलो करने के बाद आप ज़रूर कट ऑफ पार कर लोगे। और मैं भी आपकी जर्नी का हिस्सा हूँ, मैं भी ये सब चीज़ें फॉलो कर रही हूँ, तो मैं आपको बता रही हूँ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको जानना है कि मॉक टेस्ट के लिए कौन कौन से सोर्सेज को अपनाना चाहिए, आप कहाँ से लगा सकते हैं, तो आप मुझे बताना कि मॉक टेस्ट के लिए कहाँ से लगाना चाहिए। मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी कि कहाँ से आप कर सकते हो मॉक टेस्ट को और कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और किस टाइप का मॉक टेस्ट सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और बताना मुझे कि आपको वीडियो कैसी लगी। मैं सबके कमेंट्स जरूर पढ़ती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।